हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस के अगले कड़ी को और उसमें समझेंगे कि जब सब्जेक्ट चार भागों में विभक्त होता है तो हम कैसे पहचानेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल भी लाया हूँ, उसके जरिए से आपको दिखाऊंगा। तो जो हमने कहा था कि जब सब्जेक्ट चार भागों में बटा हो तो वह डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, मेन वर्ब और एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, माई यंगर सिस्टर सिटिंग इन द टेबल, माई यंगर सिस्टर सिटिंग ऑन द टेबल रीड्स। तो मेरी छोटी बहन जो है टेबल पर बैठी हुई पढ़ रही है, मेरी छोटी बहन टेबल पर बैठी हुई पढ़ रही है। तो यहाँ देखिए, ये पढ़ना जो है ये वर्ब है, ये जो है वर्ब है। और इसके पहले मैंने बताया था कि जितना भी होगा वो सब्जेक्ट का हिस्सा है। और सब्जेक्ट जो है चार भागों में यहाँ पे बटा हुआ है। माई यंगर सिस्टर सिटिंग ऑन द टेबल, ये जो है एडजेक्टिव फ्रेज है। ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। समझ रहे हैं? तो यहाँ चार भागों में विभक्त हुआ है, इसलिए जो है यहाँ डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, मेन वर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रेडिकेट की अभी नहीं। दूसरे में देखिए, अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन द ट्री ईट्स अ मैंगो, एक काला कौवा पेड़ पर बैठकर आम खाता है। तो एक काला कौवा पेड़ पर बैठकर आम खाता है, खाने का काम करता है। खाना जो है यहाँ वर्ब है। अब वर्ब से पहले जितना भी होगा आपका जो है सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ भी चार भागों में विभक्त हुआ है। अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन द ट्री, तो यहाँ आपने देखा 1, 2, 3 और ये 4। सिटिंग इन द ट्री जो है क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से ये चार भागों में विभक्त हुआ है। दूसरा देखिए, तीसरा, हिज यंगर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली रीड्स, उसकी छोटी बहन दिल्ली में रहते हुए पढ़ती है। तो उसकी छोटी बहन दिल्ली में रहते हुए पढ़ती है, काम क्या करती है? पढ़ने का। ये पढ़ना हमारा वर्ब है और वर्ब से पहले जितना भी आया हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट चार हिस्सों में बटा हुआ है, इसलिए डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, मेन वर्ब और एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। योर यंगर ब्रदर इन कानपुर इज इल, आपका छोटा भाई जो कानपुर में है बीमार है। तो आपका छोटा भाई जो कानपुर में है बीमार है, यहाँ वर्ब देखिए, वर्ब इज लगा हुआ है और वर्ब से पहले जो भी होगा आपका सब्जेक्ट होगा, ये मैंने आपसे बताया था। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। और सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के विषय में मैंने बताया आपसे कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू सेंटेंस। तो यहाँ आप गौर करेंगे कि हम सब्जेक्ट के पार्ट्स को देख रहे हैं। सब्जेक्ट यहाँ जो है अकेला भी हो सकता है। मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट जब अकेला होगा तो ये हेडवर्ड कहलाएगा और हेडवर्ड प्लस प्रेडिकेट मिलकर के भी सेंटेंस की रचना करते हैं। सेंटेंस। दूसरे में बताया था कि सब्जेक्ट दो हो सकते हैं, क्वालिफायर, हेडवर्ड। तो क्वालिफायर, हेडवर्ड प्लस प्रेडिकेट मिलकर ही सेंटेंस बजाते हैं। जब सब्जेक्ट दो भागों में विभक्त होता है तो वो क्वालिफायर और हेडवर्ड कहलाता है। इसने भी यहां पर सेंटेंस की रचना की। सेंटेंस। तीसरे में देखिए, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड। अगर सब्जेक्ट तीन भागों में बटा है तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड कहलाएगा। और यहां जो है प्रेडिकेट मिलने पर वह भी एक सेंटेंस का निर्माण करेगा। सेंटेंस। इसी तरह से चौथे भाग में, चौथे नंबर पे देखिए, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, मेन वर्ब और एडजेक्टिव फ्रेज। जब सब्जेक्ट चार भागों में बटा होता है, जैसे कि अभी आपने देखा, तो यह जो है इस तरह से होता है। इसके साथ में अगर प्रेडिकेट मिल जाए तो वो भी सेंटेंस बनाता है। उसके बाद इसके अलावा हमने आपको बताया था जीरेंड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेडिकेट के साथ मिलकर के सेंटेंस बनाता है। तो जीरेंड जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी सब्जेक्ट का काम करता है, पर रूल वही है, यह जो है वर्ब से पहले ही आएगा। यहां देखिए इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के लिए हमने बताया था टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट की जगह है, उसके बाद अगर प्रेडिकेट होता है तो ये सेंटेंस की रचना करेंगे। यहां फिर बताया आपको देयर और इट, ये दोनों इम्पर्सनल है। जहां सब्जेक्ट का स्थान नहीं है, उस सब्जेक्ट के स्थान को भरने के लिए हम जो है देयर या इट का प्रयोग करते हैं और इसके साथ प्रेडिकेट जोड़ने पर यह भी सेंटेंस बन जाते हैं। तो इतनी बातें आपने इस वीडियो में देखी और हम जो है अगले वीडियो में इसका क्यूज लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट को कैसे जो है कि हम अलग अलग छांटे और बांटें। धन्यवाद।